बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मोहम्मद बिलाल है। मैं अल-वासे वेलफेयर सोसाइटी का जनरल सेक्रेटरी हूँ। 2015 से हम ये सोसाइटी रन कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमने काफ़ी वेलफेयर्स के प्रोजेक्ट जो है वो मुश्किल बुनियादों पे हमने शुरू किए हैं। तो लास्ट ईयर जब कोरोना चल रहा था उससे पहले दोस्तों के साथ बैठे हम एक मस्जिद में जुमा पढ़ रहे थे। तो जुमे में मौजू ये था कि यतीम की परवरिश के क्या फ़ज़ाइल हैं, उसके क्या जो है वो अल्लाह ताला ने इंसान को यतीम की परवरिश करने के लिए जन्नत के जो बशारतें सुनाई हैं। तो जुमे के बाद मुशावरत ये हुई कि हमें एक ऐसा मुस्तकिल काम शुरू करना चाहिए जिसके तहत हम यतीम बच्चों की परवरिश कर सकें। तो बहुत सारे मुझे इदारे विज़िट करने का मौका मिला। मैंने बहुत सारे इदारे इस नीयत से विज़िट किए कि हम इस काम को किस तरह से शुरू कर सकते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह 2020 में हमने फिर इस काम का आगाज़ किया। इसके लिए हमें रेंटेड बिल्डिंग में जो है वो हमने अपना ये काम शुरू किया। तो आगाज़ में हमारे पास 3 बच्चे थे जहाँ से हमने ये स्टार्ट लिया। तो अल्हम्दुलिल्लाह 3-4 माह की मेहनत में हमें हमारे पास कोई 20 बच्चे जो है वो 20 बच्चे हमारे पास आ गए अल्हम्दुलिल्लाह, जिनकी हमने तलीम तरबियत और उनके बोर्डिंग सिस्टम, स्कूल सिस्टम और सारे मामलात को हमने जो है वो रन करना शुरू किया। फिर 2021 जनवरी में हमने ये सोचा कि इन बच्चों को बजाय एक घर में रख के उनकी होम स्कूलिंग करने के हम इनको मेन स्ट्रीम में लेके आएँ। तो उसके पीछे भी मकसद ये था कि जो बच्चे माँ बाप की नेमत से महरूम हैं उनको हम मेन स्ट्रीम में लेके आएँ, उनको उन बच्चों के साथ हम तालीम व तरबियत दें जो हमारे मुआशरे का हिस्सा हैं, जो हमारे मुआशरे में जो माँ बाप जैसी जो है वो नेमत रखते हैं। तो इसके लिए फिर हमने दीन स्कूल का इंतखाब किया, दीन स्कूलिंग सिस्टम गुलबर्ग में। अल्हम्दुलिल्लाह जनवरी में मेरे 20 बच्चे जो है वो वहाँ पे उनका एडमिशन हुआ और अब अल्हम्दुलिल्लाह मेरे 22 बच्चे जो हैं वो दीन स्कूल में ज़ेर तालीम हैं और उनकी हम मुकम्मल परवरिश कर रहे हैं, उनकी देखभाल कर रहे हैं। इनका जो स्टार्ट है वो सुबह फ़जर की नमाज़ से शुरू होता है। बच्चों को फ़जर की नमाज़ के लिए उठाया जाता है। उठाने के बाद वो वज़ू करते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, फिर उनका जो है वो नाश्ते का टाइम होता है। नाश्ता करके फिर स्कूल के लिए तैयार होते हैं। स्कूल की तैयारी के मराहल मुकम्मल होने के बाद हमने वैन रखी हुई है, वैन के ज़रिए ये स्कूल जाते हैं और फिर स्कूल से जब 2:30 बजे इनकी वापसी होती है तो फिर लंच टाइम है। लंच टाइम के बाद इनकी होम स्कूलिंग है। टीचर्स यहाँ पे हमारे इदारे में जहाँ पे हम मौजूद हैं केवली ग्राउंड में, हमारे इदारे में टीचर्स आती हैं। इनकी जो स्कूल से वर्क मिला होता है उस पर जो है वो इनको होमवर्क करवाया जाता है। फिर एक्स्ट्रा हमने ये रखा है कि हम इनकी मार्शल आर्ट्स की क्लासेस जो हैं वो करवा रहे हैं ताकि बच्चा मेंटली और फ़िज़िकली दोनों तरफ से फ़िट हो। और उसके लिए हमने इंस्ट्रक्टर हायर किए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इनकी मार्शल आर्ट्स पे वर्क हो रहा है। उसमें ये पहले स्टार्ट में वाइट बेल्ट थे, अब रेड बेल्ट हैं। इस तरह ये तरक्की करते करते ब्लैक बेल्ट तक जो है वो ये सिलसिला चलता है। मेरा नाम तनवीर अहमद है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं ब्लैक बेल्ट हूँ और 20-22 साल से कोचिंग कर रहा हूँ। बट मैं यहाँ पे इस अदारे में तकरीबन 1.5 साल हो गया है मैं यहाँ पे बच्चों को ट्रेन कर रहा हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे काफ़ी मेहनत से और शौक़ से जोशो खरोश से कराटे कर रहे हैं और अच्छा रिज़ल्ट भी दे रहे हैं। तो इंशाल्लाह हमारा मकसद तो ये है वैसे कि हम बच्चों को बहुत ट्रेन करके अच्छा एक्सपर्ट करके इंशाल्लाह जब ये जवान हो जाएं तो इस मुल्क के लिए कुछ कर पाएँ। और अगर वो किसी पाकिस्तानी फ़ोर्स में, आर्मी में, रेंजर में या कमांडो एलीट फोर्स में जहाँ भी जाना चाहें तो वहाँ पे एक अच्छा किरदार अदा कर सकें और बता सकें कि हम सेल्फ डिफेंस के एक्सपर्ट हैं। तो इंशाल्लाह वो भी हम इनकी क्लासेस को जो कंटिन्यू किए हुए हैं। उसके बाद हमने अरबिक टीचर हायर किए हैं जो बेसिकली यमनी हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी से उनका ताल्लुक़ है। वो पंजाब यूनिवर्सिटी में अरबिक डिपार्टमेंट के हेड हैं। उनकी मिसेज़ और वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास अरबिक
टीचिंग के तौर पे यहाँ पे इदारे में आते हैं, उसका भी मेन मकसद ये है कि दुनिया के साथ साथ हम बच्चों को दीन की तालीम भी दें और अरबिक एक्सेंट जो कुरान को असल पढ़ने का जो एक्सेंट है उसके तहत बच्चे जो हो कुरान को पढ़ें और समझें। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास टीचर्स आते हैं। उसके बाद फिर कारी साहब हैं, मगरिब की नमाज़ है, फिर कारी साहब इनको 1.5-2 घंटे अल्हम्दुलिल्लाह कारी साहब इनकी क्लास जो है वो पढ़ाते हैं। उसमें जो बच्चा नाजरे पे है उसको नाजरे पे, और नाजरे से लेके हिफ्ज़ तक 4 बच्चे हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह हिफ्ज़ के हैं। तो हिफ्ज़ तक जो है वो कारी साहब फिर उसको जो है वो बच्चों को तालीम देते हैं। फिर इसमें नमाज़ों का शेड्यूल है कि बच्चे हर नमाज जो है वो बाजमात अल्हम्दुलिल्लाह अदा करते हैं। ये हर बच्चे की ड्यूटी है कि फ़जर, ज़ुहर, असर, मगरिब, इशा अलग अलग बच्चे ने जो है वो इमामत करवानी है, ताकि ये जो एक दीन का जो है इल्म है वो भी बच्चों में शऊर, दीन का शऊर भी आए, और बच्चों को ये भी हो कि हमने कल को अच्छे इमाम भी बनना है और अच्छे जो है वो स्कॉलर भी बनना है। तो उसके बाद फिर इशा है, इशा पढ़ के फिर बच्चे मिल्क, हम रात को इनको 1 कप दूध देते हैं, 1 गिलास, गर्मियों में जो है वो ठंडा दूध और सर्दियों में इनको गर्म दूध शहद के साथ देते हैं। उसके बाद बच्चों के सोने का टाइम है। ये सारा दिन की अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों की रूटीन है। तो एंड ऑफ द डिस्कशन हमने ये सोचा है कि हम बच्चों को, जो हमारे पास बच्चे हैं, इनकी तालीम व तरबियत पे ज़्यादा फोकस करें, और ये वो बच्चे जो मुआशरे का एक महरूम तबका हमारी नज़र में जो लोग समझते हैं मुआशरे का महरूम तबका है, हम उस मुआशरे के उस तबके को लेके, उन बच्चों को लेके हम उस लेवल तक लेके जाएं कि वो इस मुआशरे में, इस हमारे मुल्क पाकिस्तान में एक पॉजिटिव रोल अदा करें। हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह जो बच्चे हैं वो ये जहन रखते हैं, किसी से पूछें क्या बनना है वो कहता है डॉक्टर बनना है, किसी से पूछे क्या बनना है वो कहता है जी मैंने आर्मी में जाना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम बच्चों को इस तरह से तैयार कर रहे हैं कि वो मुआशरे में एक पॉजिटिव किरदार अदा कर सकें। नेगेटिविटी तो बहुत सारे लोग फैला रहे हैं और ये हमारे सिलसिला चल भी रहा है। तो इंशाल्लाह ये जो बच्चे जिन पे हम मेहनत कर रहे हैं, जिन पे हम कोशिश कर रहे हैं, और इसमें मेरे साथ अल्हम्दुलिल्लाह मेरी पूरी टीम मौजूद है, और ताउन करने वाले भी हज़रात बहुत सारे लोग मौजूद हैं जो ताउन करते हैं, जिनके ताउन से ये सारा मामला चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। सबका मकसद एक ही है कि बच्चों को मेन स्ट्रीम में लाया जाए और बच्चों को एक मुआशरे का अच्छा फ़र्द बनाया जाए। तो इसके लिए आएँ, आप भी हमारे साथ शाना बशाना खड़े हों, क्योंकि मैं समझता हूँ कि घर में एक बच्चे की, यतीम बच्चे की परवरिश करना बहुत मुश्किल है। इदारे में आके बच्चे के सर पे हाथ रखना, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स यतीम बच्चे के सर पे हाथ रखता है, उसके हाथ के नीचे जितने बाल आते हैं अल्लाह ताला उतने उस बंदे के नामा अमाल में जो है वो नेकियां लिखते हैं। तो ये इतना बड़ा अजर कुरान पाक में भी और हदीस में भी जो यतीम की परवरिश करने के बारे में बयान किया गया है। आइए हम सब मिल के उस अजर से मुस्तफ़ीद हों, हमारे शाना बशाना खड़े हों। इंशाल्लाह ये हमारे पास 25 बच्चे हैं, इनको हमने इनकी तादाद बढ़ा के इंशाल्लाह सैकड़ों तक जाना है। ये सारा काम आपके ताउन से ही मुमकिन है। नीचे इंशाल्लाह नंबर भी अपना डाल देंगे, जो भाई जो अहबाब विज़िट करना चाहें अपनी फैमिलीज़ के साथ आएँ, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करें, बच्चों के साथ बैठ के खाना खाएं। वो जो फीलिंग आपको उन यतीमों के साथ खाना खा के आपको दिली तस्कीन मिलेगी इंशाल्लाह, मुझे ये बिल्कुल उम्मीद है, और मैं यकीन से कह सकता हूँ कि आपको किसी और काम में वो तस्कीन नहीं मिलेगी जो इन बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करने में मिलेगी। तो नीचे नंबर दिया गया है, हम एड्रेस भी डाल देंगे। तो जो अहबाब विज़िट करना चाहें वो ज़रूर हमारे साथ कोऑर्डिनेट करके ज़रूर तशरीफ़ लाएँ। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।